एनटीपीसी के सवाल एक स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो मात्र पता है कितने सेकंड में इसको बना लेगा, 5 सेकंड में। कैसे? वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक, डिटेल में कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे। कविता 239 रुपए में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत में 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत कितनी हुई बतानी है। डिटेल में कैसे बनेगा देखो, 2 एप्पल, 2 सेब है 2 एप्पल प्लस 5 आम तो 5 मैंगो। ठीक, इसकी कीमत हमें रखी है 239 रुपीज। आगे बोल रहा है हमसे जो आम की कीमत है वो तो वही रहती है, लेकिन सेब की कीमत में 50% कमी हो जा रही है। तो सेब की कीमत क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमारा। तो इसको नीचे 100 करोगे, काटोगे तो कितना आ गया, 1/2, तो ये हो गया। लेकिन एप्पल कितनी बोल रहा है, एप्पल बोल रहा है आगे 2 सेब और 4 आम, बोला है ना 2 सेब और 4 आम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आम, तो क्या लिखोगे 4 मैंगो। इसकी कीमत 184 रुपये, तो 184। 2 से 2 खत्म, यहाँ से एप्पल बराबर अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, तो ये तरह का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 184 माइनस 4 मैंगो। अब पहले क्वेश्चन में देखते हो ये वाले में, यहाँ पे अगर एक वैल्यू पुट कर दूं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 184 माइनस 4 मैंगो। ये वाला हमारा +5 तो रहेगा ही, तो +5। ठीक, बराबर कितना 100 नहीं 239 रहेगा। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 2 कहीं 2 3 367 माइनस माइनस ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5 m है, यहाँ से 4 दूना 8 m होगा, तो घट करके -3 m बचेगा, तो एक लिखो -3 m बराबर ये कितना हमारा 239 239। ये इधर का माइनस होगा, ये इधर रह जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, इधर का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 3m बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 में से 9 गया 9। ठीक, यहाँ से बचेगा हमारा कितना, यहाँ से बचेगा हमारा 15। ठीक, इसमें से हमारा कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, इधर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 129 बच गया। इसको काटते हैं तो 43 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा मैंगो का आ गया कितना 43। अब यहाँ से हमें एप्पल निकालना पड़ेगा। अब किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, जिसमें आपका मन है उसमें पुट कर दो। अगर मैं इसी में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 43, ये इधर का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 एप्पल बराबर हो जाएगा डायरेक्ट कितना, देखो 239 माइनस 5 × 15 = 5। ठीक, और 4 × 5 = 20, 1 21। यहाँ से हमारा कितना बच रहा है, देखो घटाओ आप, यहाँ से बच रहा है हमारा 24, तो यहाँ से 2a बराबर हो गया 24, तो a बराबर कितना हो गया हमारा, a बराबर आ गया, इतना तो सब कर लेगा। ठीक, अब यहाँ से हमें निकालने क्या बोला है, तो हमें बोला है 8 सेब और 8 आम, दोनों में क्या कॉमन है 8, 8 लिखो बाहर। सेब की कीमत कितना है, तो 12 है, तो 12 लिखो, और किसका मैंगो कीमत कितना है, तो यह है 43, तो 43 लिखो। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 55। अब 55 8 कितना होता है, तो हमारा होता है 440। ये था हमारा डिटेल, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। लेकिन एक बच्चा होशियार होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना पड़ेगा 8 सेब और 8 आम की कीमत, मूल कीमत बतानी है। दोनों में कॉमन क्या है 8, तो जो भी आंसर होगा 8 का मल्टीपल होगा, तो आंसर में 8 का मल्टीपल आ रहा है ना। अब आप देखो 8 का मल्टीपल कौन सा है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सब। 8 से मल्टीप्लाई होने के लिए 2 और 4 का भी होना चाहिए, तो कुछ तो ऐसे हटा लेंगे हम। देखो 2 का ये नहीं होगा क्योंकि डेट पे क्या है 1 है, ये हो सकता है, लेकिन इसका जब 4 का मल्टीपल देखते हैं तो हम लास्ट का 2 ये देखना पड़ता है। इसको देखते हैं अर्धे 4 से कटता नहीं करता। अब आ गया हमारा 2 ऑप्शन, अभी दोनों में इसको एक चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 4 से कितना है 36, और 8 का अगर डिविजिबल रूल पढ़ते हैं तो उसमें क्या हमारा चेक करना पड़ता है, लास्ट का 3 डिजिट, हमें कितना है 3 ही है। 436 में अगर हम डिवाइड करते हैं 436 में 8 से, क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ कितना बचेगा 36, और 8 चौक 32 होता है 32, यहाँ से कितना 4 रिमाइंडर बच रहा है ना, मतलब पूरा नहीं कट रहा है ना, तो ये तो होगा ही, एक ही ऑप्शन बच गया 440 हो गया इसका आंसर। आपको मैंने डिटेल भी बताया और शॉर्ट भी बताया, आपको बनाना शॉर्ट में ही है कि इसी का जो 8 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। हाँ, इसमें 2 आ सकता है कि जब भी ऑप्शन में 2 रहता है आपको दिक्कत होगा, लेकिन एक बार आप सब दिमाग लगाया करो। अगर इसी 2 को इतना अगर हम बनाते हैं, सिर्फ इतना से आंसर निकालते हैं, तो मात्र हमारा पता कितना, मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इतना नहीं करना पड़ेगा, ये सब जितना किया है ना ये नहीं करना पड़ेगा।